हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइबरोसिटी। एंड आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट टूल के रिगार्डिंग, जिसका नाम है नेसस, जो एक टेनाबेल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक टूल है जो बेसिकली वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट टूल है। तो उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे वर्नेबिलिटी पे हम काम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, टेनाबिल का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेसस डाउनलोड। तो ये टेनाबिल ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको जैसे आप इस पे जाओगे तो आपको सिंपल सा, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडोज़ के लिए 32, अगर आपका विंडोज़ है तो 32 बिट्स के लिए ये यूज़ कर सकते हो, या 64 है तो 64 के लिए आपको अलग यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो मेरा सिस्टम 64 है तो 64 बिट्स मैं ये डाउनलोड कर लूँगा। अब जैसे डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद हमें इसे इंस्टॉल करना है। बट इसको इंस्टॉल करने से पहले हमें एक्टिवेशन की भी ज़रूरत होती है, जो एक्टिवेशन की हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक्टिवेशन की मुझे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ही मुझे ऑप्शन आ रहा है अभी गेट एक्टिवेशन कोड का। यहाँ से मैं एक्टिवेशन कोड ले सकता हूँ, या तो मुझे मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये भी है कि जब मैं इसको यूज़ करूँगा जैसे इंस्टॉल करने के बाद, तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ से भी एक्टिवेशन की ले सकता हूँ, या तो पहले भी मैं अपनी तरफ से एक्टिवेशन की यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है काफ़ी कुछ, ट्राई फॉर फ्री, रजिस्टर नाउ, यहाँ पे ऑप्शन है कुछ, राइट। ट्राई फॉर फ्री पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये है 7 डेज़ के लिए ट्रायल। और मैं यहाँ पे इसेंशियल नाम का एक है, इसे भी क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है फर्स्ट नेम लास्ट नेम का, और यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस भी डाल सकता हूँ, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेल आईडी डाल देता हूँ एक। आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो यहाँ पे, जिस मेल पे आपको एक्टिवेशन की चाहिए। मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी मेल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे मेल एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे मैं रजिस्टर कर देता हूँ। तो इस मेल आईडी पे क्या होगा, मुझे एक एक्टिवेशन की आएगी जो मैं यूज़ करूँगा इंस्टॉलेशन के टाइम। अभी पे अपडेटिंग हो रहा है नेसस इंटरफेस, और ये फिनिश हो गया। जैसे फिनिश होगा ये रिडायरेक्ट होकर लोकल होस्ट आपके सिस्टम में आएगा। इसका लोकल होस्ट रहेगा 8834। तो यहाँ पे आ रहा है कनेक्ट वाया SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, इसे मुझे क्लिक करना है, एडवांस पे जाना है और प्रोसीड टू लोकल होस्ट अनसेफ करना है। बिकॉज मुझे लोकल होस्ट पे अगर मुझे इसे रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड टू लोकल होस्ट अनसेफ है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजिंग हो रहा है। ये इनिशियलाइजिंग में क्या होगा, ये प्रिपेयर करेगा जितनी भी फाइल्स, जो ज़रूरी फाइल्स है, इसके प्लगइन्स वगैरह इसके बाद डाउनलोड हो गए। अब ये कंपाइलिंग प्लगइन्स कर रहा है, तो इसके प्लगइन्स वगैरह ये क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। अब नेसेस इसेंशियल पे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया एक ऑप्शन आपके पास था, आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देके आप एक्टिवेशन की ले सकते हो। ठीक है, मेरे पास एक्टिवेशन की आ चुकी है। अदरवाइज मैंने जैसे कि बताया दूसरा एक ऑप्शन था, ये यहाँ पे एक्टिवेशन की आ चुकी है। आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डिटेल्स डाल के एक्टिवेशन की ले सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी ली हुई है तो मैं इसे स्किप करके डायरेक्टली एक्टिवेशन की क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी करके मैंने एक्टिवेशन क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कंटिन्यू में करूँगा। मुझे यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी मुझे लॉगिन की टाइम यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़र नेम एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक पासवर्ड भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी तरफ से, और यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा। इसे सबमिट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये सेटअप कंप्लीट यहाँ पे बता रहा है, अभी डाउनलोड करेगा प्लगइन्स। जो प्लगइन्स ये इसलिए होते हैं कि जो भी पॉलिसीज़, जितनी भी उसके अंदर पॉलिसीज़ आती है, जैसे कि फुल स्कैन, मालवेयर स्कैन, वेब एप्लीकेशन स्कैन, सिस्टम स्कैन, तो इस सब के लिए क्या होता है, प्लगइन्स ज़रूरी होते हैं। तो जो जो फाइल्स है, नेसेसरी फाइल्स, वो प्रिपेयर करके डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे रन कर सकते हैं, और इसमें हमारी जो वर्नेबिलिटी असेसमेंट मैनेजमेंट टूल है एक, तो हम इसमें अपने वर्नेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा टूल है नेसस। ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी बड़ी लेवल पे यूज़ किया जाता है। नेसस हो गया, रैपिड 7 हो गया, इनसाइट VM जिसे बोला जाता है, ये टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
इसके अलावा ओपन वैस वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं जो ओपन सोर्सेस टूल है, बट ऑफिशियली अगर आपको क्लाइंट को बड़े लेवल पे एक सपोर्ट देना है, अगर आपको अच्छे टूल चाहिए तो आप नेसस रैपिड 7 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब रैपिड 7 जब तक हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि रैपिड 7 के बारे में हम बाद में बात करते हैं। मैं पहले आपको नेसस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो ये था नेसस, इनके काफ़ी कुछ और भी प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी प्राइसिंग की वगैरह अगर हम बात करें तो इसका ये प्राइसिंग है, अगर आप लोग देखोगे तो इसका 1 ईयर का एडवांस सपोर्ट के साथ प्राइसिंग है और $3,390। अगर 2 ईयर का सपोर्ट अगर हम लेंगे तो यहाँ पे सेव $150 और 2 ईयर का सपोर्ट मिलेगा ₹5,830। 2 ईयर प्लस एडवांस सपोर्ट इसका 6,630 और 3 ईयर का अगर हम लेंगे तो इसका 8,520 एंड एडवांस सपोर्ट के साथ है इसका ₹9,720। तो ये 7 डेज़ के लिए ट्रायल भी आता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। बाय नेसस प्रो है ये, प्रोफेशनल पे। और ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, TCS वगैरह जो भी है, एक्सेंचर, ये सारी रैपिड 7 नेसस इन पे ही काम करती है VA में, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। और इनके लिए काफ़ी यूज़फुल टूल होता है क्लाइंट के सपोर्ट के लिए, क्लाइंट्स के वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट में बहुत बड़ा ये टूल अपना रोल निभाती है। तो ये अभी 20 to 30% हो गया है, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तब तक मैं आपको इन टूल के बारे में बताता हूँ क्या है ये टूल। और नेसस के बारे में आप जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हो, द असेट वर्नेबिलिटीज ऑन योर नेटवर्क आर constantly changing, getting a full pictures of your network is half the battle. Trust the #1 vulnerability assessment solution to help you stay a step ahead attackers. ठीक है, वर्नेबिलिटी असेसमेंट ज़रूरी क्यों होती है ये भी मैं पहले बता देता हूँ। वर्नेबिलिटी असेसमेंट इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर, हमारे वेबसाइट के अंदर जो कमियाँ खामियाँ है उसे ढूंढना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे सिस्टम की, हमारे नेटवर्क की वर्नेबिलिटी हमें परफॉर्म करके उसकी कमियाँ खामियाँ दूर करनी होती है, जिससे हमारी वेबसाइट्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी इंडस्ट्री सिक्योर रहे। तो इसीलिए काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर मैं आपको रैपिड 7 के बारे में बताऊँ तो रैपिड 7 भी एक टूल है। ठीक है, जो रैपिड 7 एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका टूल आता है नेक्सपोज नाम से आता है ये। ठीक है, इनसाइड VM, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें से काफ़ी यूज़ होता है जो इनसाइड VM वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट टूल एक। ठीक है, 2015 में रैपिड 7 ने इसको लॉन्च किया था अपने प्लेटफॉर्म पे, और ये भी एक काफ़ी हाई लेवल टूल है। अगर आपको मैं इसकी कुछ डेमो वीडियोस दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। Does this process sound familiar? New vulnerabilities are announced on Tuesday. Then you wait until Sunday for your scheduled network scan. On Monday, you can finally respond to a remote execution vulnerability, which is rampant across hundreds of your systems. After jumping through hoops to remediate it, you have to wait again for your next scheduled scan to confirm it's fixed. That's 13 days of waiting, and too much time left to be vulnerable. With Insight VM and the Rapid7 Insight platform, you'll know the true extent of risk introduced on Tuesday by Wednesday, including what fixes will reduce the most risk, who's working on it, the current status, and when it'll be completed. Let's look at Insight VM to see how it works. It's Wednesday morning, and as soon as you log in, you visit your personalized live dashboard in ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी, मैं इससे पहले आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है कि अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं, नेसस में भी और जो हमारा इनसाइड VM है, इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं कि हम शेड्यूल कर सकते हैं हमारी जो भी वर्नेबिलिटी असेसमेंट करने हमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे मंडे कोई वर्नेबिलिटी असेसमेंट करनी है, नेक्स्ट मंडे, तो इस हफ्ते तो मैंने अपना शेड्यूल मतलब उस पर डाल के रखा है। अगले शेड्यूल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फिक्स कर सकता हूँ डेट, टाइम वगैरह सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली अपना अलर्ट्स वगैरह मेल पे वगैरह और इसकी रिपोर्ट जनरेट होती रहेगी रैपिड 7 में, जो टूल है इनसाइड VM में भी। ठीक है, अब इसको भी डाउनलोड हो रहा है। नेसस के बारे में आज हम बात करेंगे, रैपिड 7 के बारे में मैं आपको बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वर्नेबिलिटी असेसमेंट एक काफ़ी बड़ी लेवल है, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग है कि डेली आपके पास नए नए अटैक्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे नई नई वर्नेबिलिटीज़ मिलती है, और हर वर्नेबिलिटी का एक अलग स्कोर होता है। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्नेबिलिटी, टाइप्स होती है वर्नेबिलिटी की। एक होती है मीडियम, लो, क्रिटिकल, हाई, ऐसे
काफ़ी सारे लेवल होते हैं। जैसे कि एक होती है इन्फॉर्मेटिव, जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, इन्फो नाम से आती है। उसके बाद होती है लो, उसके बाद होती है मीडियम, उसके बाद होती है हाई एंड क्रिटिकल। तो हर एक वर्नेबिलिटी का अलग इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, सर्वर पे, जो भी है, ठीक है। हर वर्नेबिलिटी के अलग अलग एक अटैक परफॉर्म हो सकता है हर वर्नेबिलिटी के थ्रू। जैसे कि अगर मेरे इसमें लॉगिन मिसकॉन्फ़िगरेशन है, तो लॉगिन जो पेज है मेरा, लॉगिन जो सर्वर है, उस पर मैं अलग अलग अटैक करके, जितने भी अटैक्स पॉसिबल है उसमें से कोई अटैक करके वो हैक हो सकता है। तो इसके लिए वर्नेबिलिटी असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे सिस्टम्स की, नेटवर्क की हमें कमियां खामियां पता चले और हम उनसे दूर कर सकें। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताता हूँ कि वर्नेबिलिटी असेसमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है। और साथ साथ आप, अगर आपको वर्नेबिलिटी असेसमेंट के बारे में पढ़ना है तो आप CVE के बारे में सर्च कर सकते हो, कॉमन वर्नेबिलिटी जो होती है, ठीक है। CV ये जो है, ये टोटली जितने भी वर्नेबिलिटीज़ होती है इनके बारे में एक रिपोर्ट जनरेट होता है हर साल, ठीक है। ये यहाँ पे CV लिस्ट भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। CV रिकॉर्ड्स होते हैं, हर वर्नेबिलिटी का एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। दूसरा होता है CVSC, कॉमन वर्नेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, CVSS, सॉरी, कॉमन वर्नेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, CVSS। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये first.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये सारी वेबसाइट जो है नेसस की, CVSS की, CVE की, कॉमन वर्नेबिलिटी स्कोर की, ये सारी वेबसाइट्स में क्या करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा, आप इस पर जाके काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। ये कॉमन वर्नेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम होती है कि फॉर एग्जांपल अगर अभी ये मेरा सिस्टम है और मेरे सिस्टम में कोई वर्नेबिलिटी मिलती है तो इसका एक स्कोर होता है, ये हाई लेवल इम्पैक्ट कर रही है, लो लेवल इम्पैक्ट कर रही है, या इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, बस ये बेसिक वर्नेबिलिटी है। तो ये सारी वर्नेबिलिटी का जो होता है एक स्कोर दिया जाता है इनको, कि ये कौन से लेवल पे इम्पैक्ट कर रही है, और हमारी सिक्योरिटी को क्या करना होता है, इंप्रूव करने का मिशन होता है, ठीक है। इनका मिशन यही है, जो first.org CVSS जो काम करते हैं, इनका यही मिशन है कि जो हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारी जो दुनिया में, वर्ल्ड में जो जो भी वर्नेबिलिटीज़ है, ये सारी सॉल्व करके इनको इम्प्रूव करना, ताकि सिस्टम्स कम से कम हैक हो, नेटवर्क कम से कम हैक हो और सिक्योरिटी दुनिया में बढ़े। इनका मेन जो बोलते हैं एजेंडा, जो बोलते हैं ना, मेन फ्लैग्स जो होता है, ये इनका यही फ्लैग्स है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, कॉमन वर्नेबिलिटी होती है CVSS वर्नेबिलिटी। अगर हम बात करें टेम्पल स्कोर वगैरह, तो यह होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हाई, मीडियम, लो, क्रिटिकल्स वगैरह, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है वर्नेबिलिटीज़ होती है। नेसस एक काफ़ी यूज़फुल टूल है और काफ़ी ईजी है, और इसके साथ साथ जो भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसमें मुझे 16 स्कैन फ्री मिलेंगे। जो 16 स्कैन रहेंगे मैं उनको क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें मैं जो भी, अभी मेरा पेड वर्जन नहीं है, तो पेड वर्जन में अगर नहीं है तो मुझे काफ़ी लिमिटेड रिसोर्स मिलेगा, बट वो उसमें मैं अपने नेटवर्क को स्कैन कर सकता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को भी स्कैन कर सकता हूँ। जो मालवेयर एनालिसिस वगैरह, जो मालवेयर होते हैं, या जो जैसे अभी रैंसमवेयर है, वो अगर मुझे स्कैन करना है तो मुझे पेड करना पड़ेगा, या तो मुझे मोबाइल डिवाइस स्कैन करनी है, या मुझे ऑडिट करना है, कंप्लाइंस ऑडिट करना है, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। अब जैसे इंस्टॉल होगा, आपको जो डैशबोर्ड आएगा, इस डैशबोर्ड पे मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे काम करता है नेसस के लिए। आपके सिस्टम पे अगर आपको नेसस इंस्टॉल करना है तो आपकी ये जिसकी जो सारी फाइल्स रहेगी, ऑनलाइन नहीं सेव होगी, बल्कि आपके सिस्टम में सेव होगी। तो आपके सिस्टम का एक अच्छा इंटरनेट स्पीड होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट, आपके प्रोसेसर अच्छा ही होना चाहिए। अगर आप हैकिंग फील्ड में हो या साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो, आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके सिस्टम की स्पीड, रैम्स वगैरह काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अपने सिस्टम का कन्फिगरेशन दिखा देता हूँ, इस पर मैं जिस प्रैक्टिकल कर रहा हूँ इस सिस्टम पे, ये लिनोवो का लीजियन सीरीज़ का एक लैपटॉप है, जो गेमिंग लैपटॉप है। इसका जो प्रोसेसर है, इसका प्रोसेसर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटेल कोर i5 9 जनरेशन CPU है, जो 2.40 गीगाहर्ट्ज़ का मिनिमम है और मैक्सिमम 4.1 गीगाहर्ट्ज़ का है। इसमें GPU है ग्राफिक्स NVIDIA GeForce GTX 1650, जो ग्राफिक्स कार्ड है मेरा। और मेरी सिस्टम में जो रैम है वो 16 GB रैम है, ठीक है, इसके हाइनेक्स की लगी हुई। और इसमें मेरे सिस्टम में एक SSD है और एक HDD है, ठीक है। इसके साथ साथ मेरी सिस्टम की जो सिस्टम अपडेट्स वगैरह ये अप टू डेट है, ताकि हम हमारी सिस्टम्स के भी, हमें सिस्टम अप टू डेट रखना चाहिए। विंडोज़ हो, कोई पायरेटेड विंडोज़ वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो आपके सिस्टम्स होते हैं पायरेटेड, उसमें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन ऑफ होता है। जैसे मैं अपने सिस्टम में दिखा देता हूँ, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन क्या होता है, ऑफ होता है। तो ये वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन अगर आपके सिस्टम में ऑफ रहेगा तो आपके सिस्टम में कोई वायरस भी आता है, आपकी सिस्टम हैक भी हो जाएगी, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। पायरेटेड सिस्टम में बंद किया जाता है, क्योंकि वो पायरेटेड विंडोज़ होती है और विंडोज़ उससे डिटेक्ट कर लेता है, तो डिटेक्ट ना हो इसकी वजह से उसका सारी सिक्योरिटी ऑफ की होती है। तो जेन्युइन विंडोज़ यूज़ करें, अपनी सिस्टम अप टू डेट रखें।
नेसस अभी डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, बिकॉज इसमें काफ़ी प्लगइन्स है जो इनिशियलाइजिंग, अभी डाउनलोड हो गए प्लगइन्स, अभी ये इनिशियलाइजिंग हो रहे प्लगइन्स, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल कैसे रन करने हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें प्रैक्टिकल आप कैसे रन कर सकते हो, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और एक स्टूडेंट लेवल के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो, जो बिगिनर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया, नेसस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको सिंपली वेबसाइट पे जाके नेसस डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे एक डिटेल्स, अपनी मेल आईडी नाम देना है, उसके ऊपर एक एक्टिवेशन किया आएगा और आपको 16 स्कैन फ्री मिलेंगे। तो आपको बस ये करके उसके बाद डाउनलोड करना है। उसके बाद आपका लोकल होस्ट यहाँ पे ये डालना है, अगर आता है, या डायरेक्टली आपका रीडायरेक्ट होके जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है आपके किसी भी ब्राउज़र में, आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोजर है, आपका फायरफॉक्स है, या आपके इसमें सिस्टम में जैसे क्रोम है, तो उसमें वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या हो सकते हैं, लोकल एक्सेस को आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और आगे प्रोसेस करना है। तो जैसे प्रोसेस होगा उसके बाद आपको बस आपकी एक्टिवेशन की पुट करनी है, और जैसे एक्टिवेशन की आप पुट करोगे वहाँ पे, आप नीचे आपके आगे जाके प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, प्लगइन्स डाउनलोड हो जाएंगे और इनिशियलाइजिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मेरे सिस्टम पे भी हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट कर लेते एक बार हम। नेसस के और भी प्रोडक्ट्स है टेनाबेल के, जो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। टेनाबेल के कौन से प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं टेनाबेल ऑर्गेनाइजेशन के। टेनाबेल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक होता है नेसस, ठीक है, जो काफ़ी चलता है। ये टेनाबेल डॉट आई, ये भी एक जैसे कि आप अगर कोई एनालिटिक्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, विजुअलाइजेशन, तो इसके लिए यूज़ होता है ये, ठीक है, टेनाबेल डॉट आई ओ। और टेनाबेल डॉट ओ टी बेसिकली यूज़ होता है जो आई ओ टी सिक्योरिटी वगैरह है, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी जो है सिक्योरिटी के, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। और एस सी वगैरह ये काफ़ी कुछ है, जिनके बारे में सभी के बारे में तो नहीं जानता मैं, ठीक है, बिकॉज जो मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली मैं नेसस यूज़ करता हूँ, और एक ओ टी यूज़ करता हूँ मैं ऑपरेशन टेक्नोलॉजी के लिए, जो बेसिकली सिक्योरिटी ऑपरेशन जो होते हैं हमारे, जैसे कि वनरेबिलिटी असेसमेंट के साथ साथ जो सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में यूज़ होता है, सॉक में, सॉक में सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, तो नेसस सॉक में भी यूज़ किया जाता है वी में। और इसमें आप अगर बात करोगे इसकी, तो सॉक के साथ साथ पेनिट्रेशन टेस्टर भी यूज़ करते हैं वनरेबिलिटी असेसमेंट के साथ, वी जो परफॉर्म करते हैं जो, तो बहुत लोग इसको यूज़ कर सकते हैं सॉक में भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ये टेनाबेल डॉट ई पी है, ये इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या ये है कैपेटेबल एज पार्ट ऑफ comprehensive solution to ultimate efficiency of compressive unfied vulnerability management platform। ये भी एक vulnerability management platform ही है, ये भी vulnerability management का एक टूल है। तो बस नेसस आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा और काफ़ी सिंपल है, मतलब आपको इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ इसमें स्पेसिफिकली पैसे भी पेड करने, आप फ्री ट्रायल इसका यूज़ कर सकते हो, बाकी के लिए आपको फ्री ट्रायल नहीं मिलेगा, बाकी इसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा डायरेक्टली। तो इससे बेटर तो आप फ्री वाला यूज़ करो आराम से, आप में जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ आपकी यूज़ हो जाएगी। अभी रन हो रहा है ये, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज इसके लिए टाइम लगता है। और नेसस एक काफ़ी अच्छा टूल है, बिकॉज एक रिमोट सिक्योरिटी स्कैनिंग टूल है, जो आप स्पेसिफिकली अलर्ट्स वगैरह भी इसमें जनरेट कर सकते हो, डिस्कवर्स, अब काफ़ी कुछ ऑप्शन है इसमें आपको डिस्कवर करने के लिए, जो बेसिकली जो मलिशियस हैकर जो यूज़ करते हैं एक्सेस लेने के लिए जो टूल्स वगैरह, इसको इजीली डिटेक्ट भी कर लेगा और आपके सिस्टम जो है वो सिक्योर रहेंगे। अभी कंपाइलिंग हो रहे प्लगइन्स, इसके बाद इसका डैशबोर्ड आएगा।
टाइम ले रहा है ये थोड़ा सा। मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस के बारे में पूरा पता रहे। आप यहाँ पे जितनी भी ये जो इंस्टॉलेशन टाइम है उसको आप स्किप कर सकते हो, जो मैंने बातें बताई वर्नरेबिलिटी असेसमेंट के रिगार्डिंग या नेसेस के रिगार्डिंग, उससे आप सुन सकते हो। नहीं तो फिर आप आगे स्किप करके डायरेक्टली जहाँ पे अब हमारा आगे प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा वहाँ पे आप वहाँ से देख सकते हो। अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन तो बहुत ईजी है जहाँ तक मैंने बताया। आगे इसकी पॉलिसीज़ वगैरह कैसे क्या होती है, कंप्लाइंस क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। और इसकी पॉलिसीज़ आप कैसे यूज़ कर सकते हो ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ इसमें काफ़ी कुछ। जो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी प्रोफेशनल्स होते हैं जो नए नए होते हैं इस फील्ड में, तो वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तभी मैंने वीडियो हिंदी में बनाई है कि वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके कि नेसेस कैसे यूज़ करना है, और आप फ्री में ट्रायल अपने पहले से कैसे कर सकते हो, ताकि आपको जब ऑर्गेनाइजेशन पे आप एक प्रोफेशनल लेवल पे रहो, ताकि आपको एक बिगिनर का एक नॉलेज हो इस टूल के बारे में, ताकि आप इजीली उसमें इनरोल होके उस प्रोजेक्ट में उस टूल के अंदर आप इजीली उसको यूज़ कर सको। नेसेस के ऊपर मैं एक ब्लॉग जैसे थेरोटिकल एक ब्लॉग भी बना के डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल मैंने थेरोटिकल ब्लॉग बनाए नहीं इसके रिगार्डिंग, तो वो भी मैं आपको डाल दूंगा। इट टेक टू मच टाइम। आई थिंक ये और 5 to 6 मिनट लेगा इनिशियलाइजिंग के लिए। इसके बाद दोबारा आपको पेशेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा बस आपको इस लोकल होस्ट पे जाना है, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था उसे पुट करना है। ये डायरेक्टली वहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉगिन आपका हो जाएगा और आपका जो डैशबोर्ड है वो खुलेगा। बिकॉज ऑलरेडी अभी जो रिक्वायर्ड फाइल्स है वो प्रिपेयर होकर डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आ भी रहा है लिख के, प्लीज़ वेट वाइल नेसेस प्रिपेयर्स द फाइल्स नीडेड टू स्कैन यूर असेट। बस आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरा इंटरनेट स्पीड काफ़ी फास्ट है, बट जो टाइम ले रहा है वो तो ले ही रहा है वो। इन सबसे पहले आप लोगों को वर्नेबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स पता होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वर्नेबिलिटीज़ होती है जैसे हाई, मीडियम, क्रिटिकल, उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके सीवी स्कोर चेक करने पड़ेंगे। सीवीएसएस कॉमन वर्नेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम क्या होती है वो चेक कर लो आप लोग। इस सब के बारे में पढ़ो ताकि आपको वर्नेबिलिटी असेसमेंट प्रॉपर समझ में आए और वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट टूल आप इजीली यूज़ कर सको। और नेसस इतना यूज़फुल टूल है कि यहाँ पे अगर आपके सामने कोई भी इश्यू आता है, जैसे कि अगर मैंने कोई भी वर्नेबिलिटी मिलती है तो उसके साथ एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज उसकी रेफरेंस लिंक भी प्रोवाइड करेगा कि ये कहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन ली है। तो ये सारी क्या करेगा, टोटली जितनी भी वर्नेबिलिटीज़ है उन सबका इसके पास इन्फॉर्मेशन अभी डाउनलोड हो जाएगी प्लगइन्स, और इस प्लगइन्स पे काम करेगा और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें शो करेगा कि मेरे सिस्टम में ये वर्नेबिलिटी मिली तो उसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके रेफर लिंक्स क्या है, रेफरेंस लिंक, वो सारा कुछ यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। अभी विद इन 2 मिनट से हो जाना चाहिए वैसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड है इसका, मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ डैशबोर्ड को। ये आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा इसका, ठीक है। ये मेरा ब्राउज़र है, मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है जिस लॉम से मैंने लॉगिन किया था। अब यहाँ पे है पॉलिसीज़ हमारी, ठीक है। यहाँ पे न्यू स्कैन है, जैसे मैं न्यू स्कैन पे भी जाऊँगा तो मेरे सामने सारी पॉलिसी डिस्कवरी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए आप, यहाँ पे होस्ट डिस्कवरी, यहाँ पे अभी वर्नेबिलिटीज़ है, ये सारी वर्नेबिलिटीज़ होती है, और नीचे ये है कंप्लाइंस।
तो ये बेसिकली क्या होता है, ऑडिट, क्लाउड ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इंटरनल पीसीआई मीन्स पीसीआई डीएसएस पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री एंड डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए इंटरनल पीसीआई नेटवर्क स्कैन होता है। एमडीएम कॉन्फ़िगरेशन एक होता है जो ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट भी कर सकते हैं। पीसीआई पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री क्वार्टरली एक्सटर्नल स्कैन भी कर सकते हैं। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री मतलब आपके जो डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसे पीसीआई डीएसएस में आता है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री एंड डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। पॉलिसी कंप्लायंस ऑडिटिंग होता है, एससीएपी एंड ओवरऑल ऑडिटिंग होता है, मतलब ऑडिट सिस्टम जो होते हैं वो अलग अलग ऑडिट सिस्टम है। आप लोग वर्नेबिलिटीज में अगर देखोगे तो बेसिक नेटवर्क स्कैन है, अगर आपको बेसिक नेटवर्क आपका स्कैन करना है। एडवांस स्कैन भी है, एडवांस डायनेमिक स्कैन है। मालवेयर स्कैन है, अगर आपके सिस्टम के आपके मैलवेयर्स चेक करने हैं। मोबाइल डिवाइस स्कैन है, बट जैसे कि मैंने बताया आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब वो पेड वर्जन लेना पड़ेगा अगर आपको मोबाइल डिवाइस स्कैन करना है या ये जो कंप्लायंस इसको यूज़ करना है। तो वैसे वेब एप्लीकेशन टेस्ट है यहाँ पे, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। क्रेडेंशियल्स पाथ ऑडिट्स है, बैडलॉग डिटेक्शन है, बैश सेल डिटेक्शन है, ब्राउन डिटेक्शन है, इंटरनल एएमटी सिक्योरिटी बाईपास जो आपके बेसिकली रिमोट लोकल चेक सीवी स्कोर ये होता है 2072 5689 के अंडर आता है। देन शॉडो ब्रोक स्कैन होता है, सेपरेट एंड मेल्टडाउन होता है। जो रैंसमवेयर आया था, WannaCry रैंसमवेयर वायरस, जिसमें सिस्टम आपके इंक्रिप्ट हो जाते थे और उसके पासवर्ड लग जाता था, ये भी यहाँ से कर सकते हो इसको चेक। उसके बाद रिपल एंड रिमोट स्कैन होता है, ये जीरो लॉगिन रिमोट स्कैन होता है। सोलर गेट होता है 2020 थ्रेड लैंड स्केयर, ये कुछ नया है, इसको मैंने पहले नहीं देखा था, मैंने आज ही देखा इसे। ठीक है, तो ये सारे हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। एक कोई प्रैक्टिकल में आपको दिखाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पॉलिसीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज होते हैं, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो कोई पॉलिसी अपनी तरफ से, या न्यू पॉलिसी अगर आपको ऐड करनी है इन पॉलिसीज में। ये पॉलिसीज है, ये सारी जो है इसको पॉलिसी टेम्पलेट्स है, मैंने जैसे पहले बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे प्लगइन्स रूल होते हैं, ठीक है, न्यू रूल्स। तो आप यहाँ पे न्यू प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं, आपको बेसिकली प्लगइन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी जितना भी कुछ चलता है यहाँ पे कम्युनिटी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपके सारे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आंसर इसके रिगार्डिंग जो किए जाते हैं या इसके रिगार्डिंग आपको कुछ हेल्प चाहिए तो कम्युनिटी में यहाँ पे पूरा इसके ऊपर आपको ब्रोशर्स वगैरह मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको पूरी, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे, तो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। माई स्कैन पे, यहाँ पे न्यू स्कैन पे मैं गया। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इसकी वर्जन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लाइसेंस हो, जैसे मैंने बताया 16-16 स्कैन आप इससे कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे 0 भी मैंने अभी तक स्कैन नहीं किया। लेटेस्ट अपडेट इसका आ रहा है, आज ही अपडेट हुआ है। लाइसेंस एक्सपायर आ रहा है मार्च 10 2016। प्लगइन सेट आ रहा है, पॉलिसी टेम्पलेट वर्जन आ रहा है, एक्टिवेशन कोड आ रहा है जो मैंने कॉपी करके वहाँ से पेस्ट करके मेल के ऊपर जो आया था। सॉफ्टवेयर अपडेट्स यहाँ पे है। ठीक है, मास्टर पासवर्ड, अगर मुझे इसका पासवर्ड चेंज करना, जहाँ पे मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड रखा था स्टार्टिंग में इसके पोर्टल के लिए। ठीक है, जो लिंक है। अब न्यू स्कैन पे जाके मैं आपको फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्या करना है, अभी मेरा नेटवर्क स्कैन करना है, जहाँ से मेरे वाईफाई के अंदर जितने भी डिवाइसेस स्कैन है, वाईफाई के साथ मुझे सब कुछ स्कैन करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्कैन कर सकता हूँ। मैं बेसिक नेटवर्क स्कैन में गया। अब यहाँ पे मुझे न्यू देना है, यहाँ पे मैं शेड्यूल भी कर सकता हूँ अगर मुझे करना है तो, कि बाद में मुझे लगता है कि 2 घंटे बाद या कल होना चाहिए ये परफॉर्म, या आज होना चाहिए, तो ये सब कुछ मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये रहे क्रेडेंशियल्स, SSH और विंडोज, जिसमें 2 क्रेडेंशियल्स होते हैं जो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ये प्लगइन्स है, ये सारे प्लगइन्स हैं जो प्लगइन ज़रूरी होते हैं, और ये प्लगइन्स की सारी डिटेल्स आप इस पर ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। ये हर कोई प्लगइन से वर्नरेबिलिटी के रिगार्डिंग, कि कौन सी वर्नरेबिलिटी किसके अंदर आएगी, तो इसके कोड्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, LAS कोड्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम बेसिक नेटवर्क स्कैन कर रहे थे, यहाँ पे डिस्कवरी में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे रिपोर्ट भी जनरेट होगा, ऑफिशियल एक रिपोर्ट मिलेगा आपको जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने नेम दे दिया फॉर एग्जांपल। अब मैं अपना इंटरनल नेटवर्क अगर स्कैन कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए एक नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसे नाम दे दिया होम नेटवर्क। ये मैं प्रोजेक्ट का नेम डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे काम करो, कोई कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट पे काम करो, तो आप उसको उस प्रोजेक्ट का कंपनी का नाम दे सकते हो। अब जैसे मैं अपना होम नाम दे देता हूँ क्योंकि मैं अपना घर का इंटरनल नेटवर्क अपना स्कैन कर रहा हूँ। ठीक है, होम नेटवर्क। तो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ फॉर सिक्योरिटी, कि मुझे सिक्योरिटी चेक करनी है अपने नेटवर्क की, तो मैं अपनी वर्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल यूज़ कर रहा हूँ, वर्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मेरा CMD में अपना IP एड्रेस चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे IP एड्रेस डालूंगा, कमांड डालूंगा IP config। तो मेरा इंटरनल IP एड्रेस की रेंज है 1.1 से लेके 254 तक मैं यहाँ पे रेंज डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 192.168.1.1-254, ये भी डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, या मैं कोई पर्टिकुलर IP एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, या मैं कोई यहाँ पे वेबसाइट भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो यानी, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेव ऑप्शन है कि लॉन्च ऑप्शन है। तो मुझे क्या करना है, अभी स्कैन करना है तुरंत, तो मैं यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही लॉन्च हो जाएगा ये यहाँ पे माई स्कैन पे लेके आएगा, और ये नाम आएगा, यहाँ पे शेड्यूल आएगा ऑन डिमांड,
मतलब अभी मैंने किया है। अब यहाँ पे स्टेटस आ रहा है रनिंग, इसका टाइम आ रहा है, लास्ट मॉडिफाइड इसको कब किया था, इसे मैं पॉज भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था पॉलिसी यहाँ पे लिख के आ रही है, बेसिक नेटवर्क स्कैन, स्टेटस इसका आ रहा है, स्कैनर आ रहा है लोकल स्कैनर, टाइम आ रहा है अभी का 10:08 हुए यहाँ पे टुडे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि देयर आर 4 टाइप्स 5 टाइप्स ऑफ वर्नेबिलिटीज, इन्फॉर्मेशन, लो, मीडियम, हाई एंड क्रिटिकल। तो जैसे इसमें जो जो वर्नेबिलिटीज मिलेगी ये ग्राफ बनता जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन बेसिकली वर्नेबिलिटीज है, ठीक है, ये इम्पैक्ट नहीं करती कुछ भी, इसके बारे में बस आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे प्लगइन्स डिटेल्स आ रही है, इसका आईडी आ रहा है, वर्जन आ रहा है, ठीक है, सारी डिटेल्स अभी स्कैन हो रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री आ रही है, अभी फिलहाल 4 मिले, जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ बनता जाएगा। यहाँ पे ये जो सर्कल है इसमें भी क्या हो गया, सर्कल में एक मैप बनता जाएगा। और इसके बाद ऑफिशियल एक रिपोर्ट भी बना सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने ये स्कैन के लिए लगाया, ये पहले स्कैन होने देते हैं। अगर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अभी 1.6 है, मतलब मेरे खुद का ही सिस्टम इसने स्टार्ट कर दिया है पहले, ठीक है, इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ये 1.1 मेरा राउटर का आईपी एड्रेस है। फिलहाल मेरे यहाँ पे 2 डिवाइस कनेक्ट है, एक मेरा राउटर है जो मेरा रिटेल का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, और दूसरा है मेरा खुद का सिस्टम जिसपे मैं भी प्रैक्टिकल शो कर रहा हूँ, जिसका आईपी एड्रेस है 192.1.6। ये मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेस, यहाँ पे कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस आप परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो आईएसपी के अंडर आते हैं। तो आप अपने सिस्टम का मतलब आप प्राइवेट आईपी एड्रेस डालिए जो राउटर से आपको असाइन हुआ है, वो आप रेंज डाल सकते हो। अगर आप कोई भी नेटवर्क या कोई भी वेबसाइट विदाउट परमिशन स्कैन करोगे तो ये इनलीगल है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा। इसके बाद अगर आपको इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है, तो आप थोड़ा बी केयरफुल, जो भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे वो अच्छे से करना। आपने खुद के नेटवर्क पे कर सकते हो, ये कोई भी क्राइम नहीं है, आप खुद के सिस्टम पे, खुद के नेटवर्क पे, खुद के अकाउंट पे कुछ भी कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि देखो आप यहाँ पे 1.1 जो मेरा राउटर है उस पर एक वर्नेबिलिटी मिली है जो मीडियम लेवल की है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ में भी तुरंत चेंजेस हो गए, और यहाँ पे मीडियम लेवल की वर्नेबिलिटी आ गई जो 7%, 100 में से 7% वर्नेबिलिटीज मिली है, 93% अभी भी इन्फॉर्मेशन है। देख लेते हैं। अब दूसरी एक वर्नेबिलिटी मिली जो लो है, हर एक वर्नेबिलिटी के यहाँ पे कलर भी आ रहा है, जो ऑरेंज कलर है आई थिंक ये ग्रीन कलर है, देन ब्लू कलर है, देन ये ऑरेंज कलर है, और ये रेड कलर है क्रिटिकल के लिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, देखो ग्राफ फिर से चेंज हो गया। अब 86% जो है इन्फॉर्मेशन, बाकी ये 7% जो है वो है मीडियम, और ये है लो। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही है लो वर्नेबिलिटी के बारे में। अब जैसे इस पर भी मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा पूरा इस वर्नेबिलिटी के बारे में कि वर्नेबिलिटी क्या है। द रिमोट होस्ट हैज आईपी फॉरवर्ड अनेबल, एन अटैकर कैन बी एक्सप्लॉइट दिस रूट पैकेट थ्रू द होस्ट एंड पोटेंशियली बाईपास सम फायरवॉल्स। ये इसका डिस्क्रिप्शन है और इसका सॉल्यूशन है। लिनक्स पे आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो और विंडोज़ पे आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको जो बेसिकली आईपी फॉरवर्डिंग अनेबल्ड है, ठीक है, वो आपको डिसेबल करनी पड़ेगी। और इसका यहाँ पे आप राइट में देखोगे जिसकी फैमिली फायरवॉल टाइप है रिमोट, और ये पब्लिश हुई थी वर्नेबिलिटी 2010 में और मॉडिफाई किया गया था इसको मार्च 6 2019 में। इसका रिस्क फैक्टर है मीडियम, इसका CVSS कॉमन वर्नेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम बेस स्कोर है 5.8, और यहाँ पे इसकी बाकी भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ आ रही है। और CV मैंने जैसे बताया इसके रेफरेंस लिंक भी मिलेंगे। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये मुझे क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर इस पर लेके जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये मुझे CVSS पे लेके जाएगा और वहाँ पे मुझे इस वर्नेबिलिटीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। CV ये देखिए CV पे लेगा, ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलेगी। मतलब आपको रेफरेंस लिंक भी मिलेंगे जिससे आप इजीली उस वर्नेबिलिटी को अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं आपको बता देता हूँ। ये DHCP सर्वर डिटेक्शन का एक वर्नेबिलिटी मिली है, ठीक है, जिसकी रिस्क फैक्टर है लो, इसका CVSS बेसिक स्कोर है 3.3, आईडी इसका रिमोट सर्विस डिटेक्शन है फैमिली, इसकी पब्लिश हुई थी 2001 में 2001 में, और मॉडिफिकेशन मार्च 6 2019। इसका ये डिस्क्रिप्शन है। इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया है, ये आउटपुट भी उसका। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, ये टोटली ऑटोमेटेड टूल है जो वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट टूल है, और आपको इसमें कुछ भी अपने हाथ से मतलब मैन्युअली पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जरूरत नहीं। जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है मैन्युअली करनी पड़ती है, बट आपका जो वर्नेबिलिटी असेसमेंट है ये बेसिकली इस टूल में बहुत ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक मार्च 2003 की वर्नेबिलिटी है, मल्टीपल इथरनेट ड्राइवर फ्रेम पैडिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। तो इसका ये इन्फॉर्मेशन है और ये इसकी सॉल्यूशन है, और इसके नीचे लिंक भी मिल रही है जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखिए इसकी नेसेस की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये स्कैन चल रहा है अभी भी। ये देखिए अब मेरे सिस्टम के अंदर भी एक मीडियम वर्नेबिलिटी मिली है जो है SMB साइनिंग नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है, इसका आई थिंक ये मीडियम लेवल है, राइट। तो इसका स्कोर है 5.3,
इसके बारे में है, और इसकी रेफरेंस लिंक बहुत सारे, हर माइक्रोसॉफ्ट का है, टेकनेट का है, नेसर का खुद का है, और एक सांबा और जी का है, जैसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और फैमिली है मिसकॉन्फ़िगरेशन, रिमोट टाइप रिमोट है, तो ये सारा आप चेक कर सकते हो। अभी ये रनिंग है, अभी भी स्टिल रनिंग, सो जस्ट वेट फॉर मिनट। हम जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे रनिंग की जगह पर कंप्लीटेड लिख के आएगा, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, अब मैं आपको जैसे कि नेटवर्क स्कैन हो रहा है, आप अभी अपना आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपको वेबसाइट कोई स्कैन करनी होगी तो आप वेबसाइट पे कैसे कर सकते हो। आप वेब एप्लीकेशन टेस्ट पे जाओगे, मैं जैसे कि मैं अपनी खुद की वेबसाइट डाल लेता हूँ, IT कार्ट मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन एक, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि IT कार्ट ही डाल देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ IT कार्ट वेब एप्लीकेशन टेस्ट, ओके। देन मैं यहाँ पे वेबसाइट डाल दूंगा डायरेक्टली, जैसे कि itcart.co.in, ये मैंने वेबसाइट डाल दी यहाँ पे गया और मैंने इसको लॉन्च कर दिया। तो ये क्या, मैं साथ साथ मल्टीपल टास्क भी कर सकता हूँ, मल्टीपल शेड्यूल भी ये कर सकता हूँ। जैसे ये देखिए, आप होम का भी रन हो रहा है, ठीक है, ये अपना बता रहा है यहाँ पे, और इसके बाद ये हो रहा है, ये भी रन हो रहा है साथ साथ, ठीक है। अब ये जैसे अभी ये स्टार्ट ही हुआ है, यहाँ पे पॉलिसी आ रही है इसकी, वेब एप्लीकेशन टेस्ट, ठीक है, रनिंग, स्कैनर आया, लोकल स्कैनर, और अभी हम इसका भी वेट कर लेते हैं एक बार, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो जो भी पहले कंप्लीट होगा उसका मैं क्या करूँगा आपको, कि आप इसको रिपोर्ट कैसे जनरेट होगा, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसका कैसे यूज़ कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये काफ़ी बड़ा वीडियो बना है, इसमें पूरी प्रॉपर बेसिक से लेके आप एडवांस तक सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दी हुई है। बस आपको ये रहेगा कि ये फ्री ट्रायल वर्जन है, मतलब एक ट्रायल वर्जन है, और जो रहेगा दूसरा रहेगा वो आपको पेड वर्जन ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, पेड वर्जन रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बस उसमें आपको क्या होता है कि प्रोजेक्ट डिमांड के हिसाब से आपको शेड्यूल वगैरह करना पड़ता है, टास्क वगैरह सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़ स्कैन पे आप देख सकते हो, ये जैसे मैंने बताया काफ़ी कुछ ऑप्शन है, आप सबका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी बाकी ऑप्शन है आप यूज़ कर लेना, मालवेयर स्कैन वगैरह, इसके बाद आप इजीली यूज़ भी कर सकते हो। ये अभी भी रनिंग है, इसमें वर्नेबिलिटीज़ अभी तो फिलहाल तो मिली नहीं कुछ, बाकी देखते हैं कहाँ तक इसका आगे चलता है। ये अभी भी चल ही रहा है, ये जब कंप्लीटेड हो जाएगा तो अब मैं इसका रिपोर्ट जनरेट करके ये वीडियो ख़त्म कर दूंगा, और तब आपको इजीली पता चलेगा कि रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करना है। आप इससे 3 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, एक होता है PDF, एक होता है CV, मतलब जो एक्सेल फाइल में होगा, ठीक है, और एक HTML फॉर्मेट में। तो आप 3 फॉर्मेट में इसके रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे जो न्यूज़ होते हैं, नए नए अपडेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, जो भी डेली अपडेट्स होते हैं यहाँ पे नीचे अपडेट भी चल रहे होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट मार्च, ये जो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट आ रहा है, साइबर हाइजीन एसेंशियल्स व्हाट यू नीड टू नो, सब कुछ आ रहा है। CV स्कोर, कुछ नए CV, मतलब कुछ वर्नेबिलिटीज़ मिली 2021 में, तो ये CV नंबर है उनके, कॉमन वर्नेबिलिटी एक्सपोजर में, बहुत कुछ ऐसे आपको बहुत कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगे। वेबसाइट में कुछ वर्नेबिलिटी अभी तक तो नहीं मिली है, तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का विदाउट परमिशन स्कैन करोगे, जैसे आप कोई भी वेबसाइट स्कैन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो बी केयरफुल, आप खुद की वेबसाइट स्कैन कीजिए, किसी और की वेबसाइट स्कैन नहीं कर सकते आप, ये इनलीगल है। अगर उस वेबसाइट में कल कुछ कोई हैक हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो टोटली उसका जो प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्रिएट्स होगी, वो आपके ऊपर आ जाएगी, अगर वो वेबसाइट हैक हो जाती है तो। बिकॉज उस वेबसाइट को आपके सिस्टम से स्कैन किया गया था, तो आपके IP सिस्टम में जनरेट होकर वहाँ पे अलर्ट भी जाते हैं। अगर जैसे कि मेरी वेबसाइट पे मैंने सिक्योरिटी लगाई है, तो मेरे पास इसके अपडेट वगैरह आते हैं तुरंत, जैसे कि अब मेरे पास इसका अपडेट भी आ गया होगा, ये देखिए अलर्ट प्रॉब्लम, और ये नीचे IP ब्लॉक हो चुके हैं, और इसका रियल टाइम IP ब्लॉकिंग वगैरह सब कुछ मेरे पास आ रहा है 11 मार्च का, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का करोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी उनके पास उनकी इन्फॉर्मेशन टोटली जाती है। तो आप बी केयरफुल, आप कोई भी प्रैक्टिकल रन करोगे तो खुद के सिस्टम पे, खुद के नेटवर्क पे कीजिए, बी सेफ। अभी फिलहाल हमारे दोनों चल रहे हैं, टाइटल दोनों क्या आ रहा है, जैसे मैंने इसको वेबसाइट को IT कार्ट ही नाम दिया था, और यहाँ पे मैंने होम ही नाम दिया था, तो दोनों अभी रनिंग है। अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। और अभी भी रनिंग में है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो गए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गए, सो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, एज वेल एज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की जो लिंक रहेगा वो मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप मुझे DM भी कर सकते हो, एज वेल एज
आपको मैं अपने जो नेसस वगैरह की जो लिंक है सीवी का CVSS का, वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर विजिट करके काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ रही होगी। तो ये रिपोर्ट, यहाँ से आप रिपोर्ट जनरेट करके आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हो। ऑफिशियल एक रिपोर्ट बनेगी तो आपके क्लाइंट के लिए वो यूज़फुल रहेगी। ठीक है, काफ़ी टाइम ले रहा है, मैं किसी एक को यहाँ पे क्लोज करके इसकी रिपोर्ट बना के आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि इसकी रिपोर्ट हम देखते हैं, अगर बन जाए तो ये स्टॉपिंग हो गया। आई थिंक इसकी रिपोर्ट नहीं बन पाएगी, हम इसको रिज्यूम कर लेते, लॉन्च कर लेता फिर से एक बार। इस टाइम मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से स्टार्ट हो गया बिकॉज मैंने इसको स्टॉप किया था। ठीक है गाइज, मैं आपको बताता हूँ आप रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल है, जैसे आप रिपोर्ट पे जाओगे, जैसे ये कंप्लीटेड आएगा, यहाँ पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा राइट साइड में आपके। इस रिपोर्ट पे ऑप्शन पे जाके आपको क्या करना है, वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन आएंगे, PDF CV आपको किस में डाउनलोड करना है और उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और उस रिपोर्ट का आप जैसे डाउनलोड होगा, मैं आपको जैसे कि कोई भी एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ जो अगर मैंने अपने क्लाइंट को सेंड की हुई है, ऐसे काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स होगी मेरे पास। तो मैं कोई भी आपको एक रिपोर्ट दिखा के आपको बता देता हूँ कि कैसे यूज़ होता है उसका और कैसे बनती है वो रिपोर्ट। आई थिंक मेरे पास अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। नो इशू गाइज, आप वहाँ पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे कंप्लीटेड हो जाएगा, आप यहाँ पे रिपोर्ट पे जाके CV HTML और PDF फाइल में से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिए। जिनको कुछ नया सीखना है साइबर सिक्योरिटी में, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।